हैदराबाद में सामूहिक बलात्कार की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसकी भी लगातार हम यहां पर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई से भी इस तरह की घटना सामने आती है। उधर कलबुर्गी से भी हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह की घटना सामने आई है। लेकिन इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में हम ये भी देख पा रहे हैं कि महिला सुरक्षा को लेकर कई पहल की भी गई है। महाराष्ट्र सरकार ने भी महिला सुरक्षा को लेकर एक सेल बनाया था, लेकिन इसकी हकीकत चौंकाने वाली है। मायानगरी में कितनी महफूज है महिलाएं? 2013 में मुंबई में एक खास सेल बनाई गई थी। नाम है क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। मकसद साफ था, महिलाओं को सुरक्षा देना। इस सेल में ज्यादातर महिला पुलिस कर्मियों की बहाली करना था। लेकिन एक आरटीआई से जो जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली है। सेल के बनने के 5 साल बाद ही असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की संख्या सिर्फ 3 थी, जबकि संख्या कम से कम 12 होनी चाहिए थी। कुल 77 पोस्ट में से 31 खाली थे, मतलब यहाँ कोई भर्ती नहीं हुई। 5 सालों में सेल के पास कुल 1102 शिकायतें ट्रांसफर की गई, जिनमें 401 शिकायतें घरेलू हिंसा की थी, 166 शिकायतें सेक्सुअल हैरेसमेंट की थी। जनवरी 2015 तक 15 शिकायतें सेक्सुअल हैरेसमेंट की आईं, जिनमें से 11 केस पेंडिंग थे, जबकि 4 केसों में जांच के बाद आरोपी बरी हो गए। जानकारी निकाली, उसमें ऐसा दिख रहा है कि बहुत से पोस्ट वैकेंट है, क्योंकि महिला अफसर बहुत कम है मुंबई पुलिस में, और ये सेल नया फॉर्म होने के कारण यहाँ पर ज़्यादा पोस्टिंग हुआ नहीं है। और ज़्यादातर जो केसेस इसमें आए हैं, कुछ लगभग 1000 केसेस आए हैं, उसमें से ज़्यादातर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा है, जो घर पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार होता है, उससे ही 400 केसेस है। बाकी जो 160 कुछ महिला के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस है। मुंबई में एक और आरटीआई में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 से 2017 के बीच मुंबई में बलात्कार के मामलों में 2 गुना इजाफा हुआ। 2013 में रेप के कुल 388 मामले दर्ज हुए। 2014 में 605 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। 2015 में रेप के मामलों की संख्या बढ़कर 710 हो गई। 2016 में 712 बलात्कार के मामले दर्ज हुए। 2017 में 751 और 2018 सितंबर तक 651 रेप के केस दर्ज हुए। जानकारों की माने तो रेप के बढ़ते मामलों की वजह क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल का प्रभावी तरीके से काम नहीं कर पाना है। एजेंसियों में तालमेल की कमी बड़ी वजह है। हमारा जो पुलिस विभाग में जो पॉइंट ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट है पुलिस स्टेशन, मेरे पर्सनल ओपिनियन में वही सबसे ज्यादा कारगर और इफेक्टिव तरीका है इस तरह के गुनाहों को रोकने का। ये जो सेल बनाए जाते हैं उसमें केसेस आते हैं, उसमें आप स्पेसिफिक केसेस दे सकते हैं, कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ केसेस दे सकते हैं, तब तो ये इफेक्टिव रहेंगे। अगर इनके पास में हर तरह के केसेस आने शुरू हो जाएंगे तो ये सिस्टम धीरे धीरे फेल होने लगता है। जाहिर है सरकारें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर दावे तो बड़े बड़े करती हैं, लेकिन ये दावे जमीनी हकीकत पर खरे नहीं उतरते। टीम न्यूज़ नेशन।